ये एक ऐसी जगह है जो सदियों से बंद थी। हाल ही में स्थानीय सरकार ने इस सुरंग को फिर से खोलने का फैसला किया, लेकिन इस काम का स्थानीय गांव वालों ने कड़ा विरोध किया। बड़े अधिकारियों के सपोर्ट से बिल्डर ने सीधे सेना को बुला लिया, लेकिन गांव वाले बिल्कुल नहीं डरे और किसी को भी उस जमीन पर कदम नहीं रखने दिया। इन हथियारों से लैस सैनिकों के सामने विरोध करना मौत को बुलावा देना था। ज्यादातर गांव वालों को खत्म करने के बाद वे सुरंग की तरफ बढ़े। वहां अभी भी कुछ लोग डटकर मुकाबला कर रहे थे। गांव वालों को हथियारों के साथ देखकर दोनों तरफ माहौल काफी गर्म हो गया। ये सैनिक सिर्फ जान के दुश्मन थे, पैसे के नहीं। उन्होंने इस तरह के अंधविश्वास को आज के जमाने में कोई नहीं मानता। जब बात नहीं बनी तो बिल्डर ने अपने आदमियों को चुपके से एक बम फोड़ने का आदेश दिया ताकि लगे कि गांव वालों ने पहले हमला किया है। ये देखकर सैनिकों ने तुरंत अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पलक झपकते ही दर्जनों गांव वाले मारे गए। जो 2 लोग जिंदा बचे थे उन्हें भी वही पकड़ लिया गया। कोई और मुसीबत ना आए इसलिए तुरंत सुरंग को खोला गया और कुछ इंजीनियरों को अंदर जांच के लिए भेजा गया। अंदर गए हुए काफी समय हो गया था, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। वॉकी टॉकी पर भी कोई जवाब नहीं आया। तभी उस अंधेरी सुरंग से एक परछाई बाहर आती दिखी। जब वो बाहर आया तो सबने देखा कि वो मजदूर अपने ही अंगों को हाथों में पकड़े हुए था। अपनी बची खुची हिम्मत से वो किसी तरह बाहर तक पहुंच पाया था। उन्हें लगा कि अंदर अभी भी गांव वाले छुपे हुए हैं। कमांडर ने खुद कुछ लोगों के साथ अंदर जाने का फैसला किया। उसने डिप्टी कमांडर सिरोही और कुछ लोगों को बाहर बिल्डर की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया। सैनिकों के सिर पर नाइट विजन चश्मे और कैमरे लगे थे, जिससे बाहर बैठे लोग अंदर का नजारा साफ देख सकते थे। लेकिन अंदर जाते ही उन्हें जमीन पर सिर्फ एक ब्रिटिश झंडा पड़ा मिला। उन्हें इंजीनियरों की एक भी लाश नहीं दिखी। तभी अचानक सिग्नल टूटने लगा और सामने अजीब से कपड़ों में एक परछाई दिखाई दी। कमांडर हिम्मत करके आगे बढ़ा और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। जल्द ही सिग्नल पूरी तरह कट गया। जब सब लोग परेशान थे तभी बचे हुए दोनों गांव वाले खून से लथपथ भागते हुए बाहर आए। इससे साफ था कि अंदर जो भी है वो उनके बस की बात नहीं है। डिप्टी कमांडर सिरोही ने अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए एक निडर नए सैनिक को साथ लिया और कमांडर को बचाने निकल पड़ा। अंदर बहुत अंधेरा और डरावनी शांति थी, लेकिन सब कुछ अजीब तरह से आसान लग रहा था। दोनों ने सुरंग के अंदर जमीन पर पड़े कमांडर को ढूंढ लिया। उसे कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन वो बहुत बुरी तरह डरा हुआ था। सिरोही ने कमांडर की नजरों का पीछा करते हुए ऊपर देखा तो उसे छत पर कोई अजीब सी चीज चिपकी हुई दिखाई दी। दोनों घबराकर तुरंत कमांडर को सहारा देकर बाहर की तरफ भागे और वो अनजान राक्षस भी डरावनी आवाजें निकालते हुए उनके पीछे पड़ गए। नए सैनिक पर सबसे पहले उन राक्षसों ने हमला किया। उसकी जांग को कसकर काट लिया गया और उसकी चीखें पूरी गुफा में गूंज उठी। किस्मत से सिरोही ने समय पर कमांडर को नीचे रखा और गोलियों की बौछार करके उस नए सैनिक को राक्षस के मुंह से बचा लिया। बहुत सारे राक्षसों को पास आता देख सिरोही ने जल्दी से दोनों घायलों को संभाला और बाहर की तरफ भागा। आखिरकार वो किसी तरह बाल बाल बचकर बाहर निकल आए। बिना एक पल रुके उसने सबको वहां से भागने को कहा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो राक्षस पीछे से उन पर बंदूकों से गोलियां चलाएंगे। खुशकिस्मती से उनका निशाना बहुत खराब था। जल्द ही उन्हें पता चला कि पास खड़ी सारी गाड़ियां तबाह हो चुकी थी। सबको गोलियों से बचने के लिए जमीन पर लेटना पड़ा। सिरोही ने जल्दी से अपना मैप निकाला और देखा कि पास ही पुराने ब्रिटिश समय का एक मिलिट्री कैंप है। सारे लोग बचने के लिए तुरंत उस कैंप की तरफ निकल पड़े, लेकिन जंगल से गुजरते समय उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ राक्षस अंधेरे में उन पर नजर रखे हुए हैं। जब वे बड़ी मुश्किल से कैंप पहुंचे तो देखा कि दरवाजा अंदर से कसकर बंद है। तभी अंदर से एक औरत की आवाज आई जो उन्हीं 2 भागे हुए गांव वालों में से एक थी। उस औरत ने कहा कि वो उन्हें अंदर आने देगी, लेकिन शर्त यह है कि घायलों को बाहर ही रहना होगा। तभी सिरोही ने घबराकर देखा कि ब्रिटिश यूनिफॉर्म पहने बहुत सारे राक्षस उनका पीछा करते हुए आ गए हैं। उन्होंने अपनी बंदूकें उठाई और फिर से टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बदकिस्मती से बिल्डर की पत्नी को गोली लग गई। इस मुश्किल घड़ी में एक महिला सदस्य ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। सभी लोग जल्दी से अंदर छुप गए और वो राक्षस भी गोलियां चलाना बंद करके अचानक गायब हो गए। उनके दोबारा हमले से बचने के लिए टीम ने तुरंत सारे दरवाजे और खिड़कियां मजबूत कर दिए। चारों तरफ कैमरे भी लगा दिए ताकि बाहर की हर हलचल पर नजर रखी जा सके। लेकिन जब सब अपने अपने काम में लगे थे तभी वो दोनों गांव वाले चुपके से बिल्डर की पत्नी की लाश चुरा ले गए। अपनी मां की लाश को गायब देखकर छोटी बच्ची फूट फूट कर रोने लगी। बच्ची को इस तरह बिलखता देखकर सिरोही ने कैंप में गांव वालों को ढूंढना शुरू कर दिया। उसे शक हो गया था कि गांव वालों ने ही लाश चुराई है। जल्द ही सिरोही ने देखा कि एक कमरे के बाहर मशाल जल रही है। वो दोनों उसी कमरे में छिपे हुए थे, लेकिन उन्होंने फिर से सिरोही को अंदर आने से रोक दिया। तभी घायल नया सैनिक होश में आ गया। देखने में वो बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन कमांडर की हालत थोड़ी अजीब लग रही थी। वो सदमे में था और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। तब जाकर सबको एहसास हुआ कि उसके बाल अचानक सफेद कैसे हो गए, क्योंकि किसी को असल वजह नहीं पता थी। इसलिए सबने यही सोचा कि डर की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन बाकी 2 घायल सैनिकों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। चोटें गहरी होने के कारण उनकी जान चली गई। अब उनका पहला काम किसी भी तरह कैंप को सुरक्षित रखना था। सिरोही ने बैकअप टीम को बुला लिया था। उन्हें बस सुबह तक का इंतजार करना था। वहीं लाशों को ठिकाने लगाने वाला एक सैनिक जब जाने लगा तो उसके साथ एक अजीब घटना घटी। उसे अचानक अपने पीछे से कुछ आवाज आई। जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो जमीन पर पड़ी लाशें अचानक गायब हो चुकी थी। पलक झपकते ही वो दोनों लाशें रहस्यमयी तरीके से उस सैनिक के ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी चीख सुनकर बाकी लोग जल्दी से दौड़कर वहां आए। उन्होंने देखा कि वो सैनिक खून से लथपथ जमीन पर बैठा है और वो मर चुका था और वो जिंदा हुई लाशें वहां से गायब थी। हालांकि उन्हें सैनिक की मौत का कारण नहीं पता था, लेकिन उन्हें लगा कि गांव वालों ने ही लाशें चुराई है। इसलिए सिरोही फिर से उनके पास गया और आग से दरवाजा जलाकर जबरदस्ती अंदर घुसने लगा। जब औरत को पता चला कि 2 लाशें गायब है तो वो बहुत घबरा गई। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसने दरवाजा खोला और सिरोही को अंदर आने दिया। अंदर आकर उसने देखा कि लाशें सच में वहां नहीं थी। सिरोही ने हैरान होकर औरत से पूछा कि आखिर वो दोनों लाशें कौन ले गया है। औरत ने तंज कसते हुए कहा कि हमने तो पहले ही मना किया था कि सुरंग मत खोलो, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब डर लग रहा है। ये कहकर औरत अपने पति के इशारे पर सिरोही को बिल्डर की पत्नी की लाश के पास ले गई। सामने का नजारा देखकर सिरोही और भी डर गया। उसने देखा कि लाश की आंखों पर कपड़ा बंधा
बंधा हुआ था और उसके हाथ पैर लकड़ी के बोर्ड पर कीलों से ठुके हुए थे। सिरोही ने तुरंत औरत पर बंदूक तान दी। उसे लगा कि वो कोई पागल है जिसे लाशों को तड़पाना पसंद है। असल में अगर कोई उस राक्षस के हाथों मारा जाता है या घायल होता है तो वो भी संक्रमित होकर जल्द ही राक्षस बन जाता है। यही वजह थी कि उन्होंने घायलों को अंदर नहीं आने दिया था। लाश को राक्षस बनने से रोकने का इकलौता तरीका उसे जलाना था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि गोली से मरने के बाद भी कोई राक्षस बनेगा या नहीं। इसलिए पति पत्नी ने लाश के साथ ऐसा किया था। लेकिन औरत ने सिरोही को यकीन दिलाया कि वे जहां है वो जगह एकदम सुरक्षित है, क्योंकि उन दोनों ने बाहर मशाले जलाई थी और नमक और राख के पाउडर से कैंप के चारों तरफ एक लाइन खींचती थी। ज़ॉम्बी इसलिए हमला नहीं कर रहे थे क्योंकि वे इन चीजों से डरते थे। जब तक मशाल जल रही है और लाइन टूटी नहीं है तब तक ज़ॉम्बी पास नहीं आएंगे। औरत की बात सुनकर सिरोही को समझ आ गया कि वो दोनों मृत सैनिक अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अब सबसे जरूरी काम उन दो ज़ॉम्बी को ढूंढना और संक्रमित लोगों को ठिकाने लगाना था। सिरोही तुरंत एक्शन में आ गया। वो पेट्रोल का डिब्बा लेकर उस सैनिक की लाश को जलाने गया जिसकी अभी अभी मौत हुई थी। पहले तो उसे थोड़ी झिझक हुई, लेकिन जब उसने लाश को फिर से आंखें खोलते देखा तो उसने तुरंत आग लगा दी। लाश को जलाने के बाद सिरोही फौरन उस घायल नए सैनिक के पास पहुंचा। वो खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसे भी मारने वाला था। उसने पहले सैनिक के घाव को देखा और पक्का किया कि उसमें संक्रमण फैल रहा है। फिर वो सैनिक को दिलासा देते हुए चुपके से अपने बैग से एक इंजेक्शन निकालने लगा, लेकिन जैसे ही वो उसे लगाने वाला था एक साथी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हार्क उस नए सैनिक का चचेरा भाई था। पूरी बात जाने बिना उसे लगा कि सिरोही पागल हो गया है, इसलिए उसने जोरदार मुक्का मारकर सिरोही को बेहोश कर दिया और उसे बाथटब में बांध दिया। इसके बाद हार्क ने पूरी बात बाकी टीम को बताई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका भाई धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा है। वही बिस्तर पर लेटी बिल्डर की बेटी को अचानक दरवाजे के बाहर से आवाज आई। उसे लगा कि उसके पिता आए हैं, लेकिन आवाज देने पर किसी ने जवाब नहीं दिया। कमरे का दरवाजा खुला देखकर बच्ची डर के मारे रजाई में छुप गई। जब उसने रजाई हटाकर बाहर देखा तो वो बुरी तरह डर गई। उसने देखा कि छत पर कुछ रेंग रहा है। वो असल में वही दो लाशें थी जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। बच्ची बहुत ज्यादा डर गई और कांपते हुए फिर से बिस्तर में छुपने लगी। तभी उसका सामना एक और ज़ॉम्बी से हुआ। उसकी चीख सिरोही के कानों तक पहुंची। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद किया और ठीक उसी वक्त ज़ॉम्बी को धक्का देकर बच्ची को बचा लिया। जब वो उस पर हमला करने ही वाला था, बच्ची इतना डर गई थी कि सदमे में एक ही जगह खड़ी रही। किस्मत से वो गांव वाला वहां आ गया और उसने सिरोही को एक लोहे की रॉड दी। फिर उसने लकड़ी का बक्सा खिसका कर दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद तीनों हॉल में आए ताकि सबको बता सके कि घर के अंदर ज़ॉम्बी है। लेकिन तभी वो नया सैनिक सामने आ गया और सबसे कहा कि सिरोही झूठ बोल रहा है। ये जानकर कि वो सैनिक ज़ॉम्बी बन चुका है और भड़का रहा है, गांव वाले ने तुरंत अपनी दरांती उसकी गर्दन पर रख दी। लेकिन तभी उसके चचेरे भाई हार्क ने अपनी बंदूक गांव वाले पर तान दी और सिरोही से पूछा कि वो इन गांव वालों के साथ क्या कर रहा है। सिरोही को मजबूरन दोनों लाशों के ज़ॉम्बी बनने और बच्ची पर हमला करने की पूरी बात बतानी पड़ी। उसने ये भी बताया कि ये नया सैनिक भी संक्रमित हो चुका है और बहुत खतरनाक है। ये सुनकर एक साथी ने नए सैनिक की नब्ज चेक करने का फैसला किया, लेकिन अपने भाई के बहकावे में आकर हार्क किसी भी कीमत पर इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जब इस बात पर बहस चल ही रही थी तभी मौका पाकर गांव वाले ने वो पाउडर उस नए सैनिक पर फेंक दिया। अगले ही पल उस सैनिक का चेहरा गलने लगा और वो अपने असली ज़ॉम्बी रूप में आ गया। उसने पास खड़े एक बेकसूर आदमी पर हमला कर दिया और उसके चेहरे का एक हिस्सा चबा लिया। ये देखकर बाकी लोग जल्दी से आगे आए और सबने मिलकर उस ज़ॉम्बी को काबू में किया। सच्चाई सामने थी, इसलिए हार्क को भी सिरोही की बात माननी पड़ी। लेकिन एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी आ गई। बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। इस बारिश ने न सिर्फ बाहर जल रही मशालों को बुझा दिया बल्कि जमीन पर बने उस सुरक्षा घेरे को भी मिटा दिया। गांव वाले समझ गए कि अब बहुत बड़ा खतरा है। मशालों और उस लाइन के बिना ये जगह अब सुरक्षित नहीं थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगले ही पल ज़ॉम्बी की वो पूरी फौज अचानक फिर से आ गई, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने अभी भी हमला नहीं किया था। इसी बीच जिस आदमी को उस नए सैनिक ने काटा था वो भी ज़ॉम्बी बन गया। अब किसी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि बाहर खड़े ज़ॉम्बी क्या चाहते हैं। उन्हें सबसे पहले घर के अंदर मौजूद ज़ॉम्बी से निपटना था। नए बने ज़ॉम्बी के अलावा कमरे में फंसे हुए उन दोनों ज़ॉम्बी को भी पेट्रोल डालकर जला दिया गया और उस नए सैनिक को बांध कर रखा गया, क्योंकि बाकी ज़ॉम्बी से अलग ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वो नया सैनिक बोल सकता था। सबने मिलकर उससे पूछताछ शुरू की और आखिरकार उसके मुंह से इन ज़ॉम्बीज का असली राज सामने आया। आजकल वीडियो एडिट करने में मेरा बहुत डेटा खर्च होता है और बार बार रिचार्ज का मैसेज आ जाता है, इसीलिए मैंने डॉइन मॉल के रिचार्ज सेंटर से 2 युआन का वाउचर ले लिया। इसमें पैसे तुरंत आ जाते हैं और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। अभी मॉल पर क्लिक करें और रिचार्ज सेंटर में जाकर 4 युआन तक का वाउचर जीतने का मौका पाए। तो दोस्तों आप भी जल्दी से डॉइन मॉल जाकर अपना वाउचर लें। तो कहानी पर वापस आते हैं। बाहर खड़े वो ज़ॉम्बी असल में 100 साल से भी पहले सुरंग में फंसे हुए ब्रिटिश कर्नल और उसके सैनिक थे। इस सुरंग को असल में उन्होंने ही बनवाया था, लेकिन भारतीय विद्रोहियों ने उन्हें उसी के अंदर फंसा दिया जो बाद में उनकी कब्र बन गई। लेकिन कर्नल ने हार नहीं मानी। वो पहले से ही काले जादू पर रिसर्च कर रहा था और उसने उसी काले जादू का इस्तेमाल करके पहाड़ों के शैतान को बुला लिया। उस शैतानी शक्ति को पाने के लिए उसने अपने ही बेटे की बलि तक चढ़ा दी। इसका नतीजा ये हुआ कि कर्नल को वो शैतानी ताकत मिल गई और उसने अपने सभी सैनिकों को कभी न मरने वाली ज़ॉम्बी की एक खूंखार फौज में बदल दिया। असल में आसपास के गांव वाले भी जानवरों के खून से इस शैतान की पूजा करते आ रहे थे, लेकिन कुछ समय पहले जब पुजारिन गांव वालों के साथ बलि दे रही थी तो मूर्ति के हाथों को छूते ही उसे ये आभास हो गया था कि ये ज़ॉम्बी की फौज बाहर निकलने वाली है। इसीलिए गांव वालों ने बिल्डर को ये सुरंग खोलने से रोका था। पूरी सच्चाई जानने के बाद सिरोही ये जानना चाहता था कि आखिर कर्नल का मकसद क्या है, लेकिन उस ज़ॉम्बी सैनिक ने कहा कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उस बच्ची को उन्हें सौंप दे। लेकिन
उन्होंने पहले ही एक ऐसी गलती कर दी है जिसे सुधारा नहीं जा सकता। अब वे और गलतियां नहीं कर सकते। इसी बीच बॉस को मिलिट्री कैंप में कर्नल की एक डायरी मिली जिसमें उस दुष्ट देवता के बारे में कुछ जानकारी लिखी थी। जो भी उस दुष्ट देवता की शक्ति हासिल करेगा उसे श्राप मिलेगा और वो हमेशा के लिए पहाड़ में फंस जाएगा। अगर वो आजाद होना चाहता है तो उसे मंदिर में एक लड़की की बलि देनी होगी। कोई अचरज नहीं कि उस संक्रमित नए सिपाही ने उनसे उस छोटी बच्ची को सौंपने के लिए कहा था। तो ये बात थी। इससे ये भी साफ हो जाता है कि बाहर के ज़ॉम्बी अभी तक चुप क्यों बैठे थे। ऐसा लगता है कि वे मौका ढूंढ रहे हैं ताकि छोटी बच्ची को जिंदा पकड़कर जाल में फंसा सके। और जिस इंसान के अंदर उस दुष्ट देवता की शक्ति आ जाती है उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके बाल सफेद हो जाते हैं। ये देखकर बॉस ने अचानक अपना सिर उठाया और बगल में खड़े कमांडर को देखा। वो तुरंत सब कुछ समझ गया। तभी बच्ची ने डरते हुए देखा कि कमांडर की पीठ के पीछे एक डरावनी परछाई थी। शरीर देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कर्नल है। जाहिर है कमांडर के शरीर पर कर्नल ने पहले ही कब्जा कर लिया था। बच्ची डर के मारे तुरंत अपनी सीट से उठ गई। ये देखकर उसका पिता भी तुरंत उसके पीछे पीछे गया। शोर सुनकर वहां आए बाकी लोग हैरान थे और वो बेहोश सा कमांडर अचानक नॉर्मल हो गया। लेकिन उसने सबसे पहले यही कहा कि चुपचाप उस छोटी बच्ची को सौंप दो ताकि बाकी सबकी जान बच सके। तभी बाहर ज़ॉम्बीज़ की फौज हलचल करने लगी। ऐसा लग रहा था कि वे उन पर बड़ा हमला करने वाले हैं। लेकिन फिर भी कोई उस छोटी बच्ची की बलि देने के लिए तैयार नहीं था। इधर छोटी बच्ची अभी भी डरी हुई थी। उसने जो कुछ भी देखा वो सब अपने पिता को बता दिया। पिता ने तुरंत कर्नल की फोटो निकाली और उससे पूछा कि क्या उसने इसी को देखा था। बेटी से हाँ सुनने के बाद बॉस की आंखों में चमक आ गई। लेकिन उसने ये बात किसी और को बताने का नहीं सोचा। शायद उसका अपना कोई प्लान था। बच्ची को अपने पिता की बात समझ नहीं आई। उसे लगा कि ये बात सबको बता देनी चाहिए। लेकिन उसके पिता ने उसे डांट दिया। उसने पलटकर जवाब दिया कि ये सब उसी के पिता की वजह से हुआ है। यहाँ तक कि उन्होंने जानबूझकर बम फोड़ा जिसकी वजह से पुलिस ने गोली चलाई और गांव वालों को मारा गया। ये सब उसने अपनी आंखों से देखा है। बच्ची ने धमकी दी कि वो सबको सारी सच्चाई बता देगी। ये सुनकर पिता अपना आपा खो बैठा और उसने अपनी ही बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया। शुक्र है कि तभी गांव वाले आ गए और उसे बचा लिया। बच्ची कर्नल के हाथ न लगे इसलिए गांव वालों ने तय किया कि वे उसे पीछे के दरवाजे से ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने पीछे का दरवाजा खोला बाहर छिपे हुए ज़ॉम्बीज़ ने उस पर हमला कर दिया। शिरोय ठीक उसी समय वहां पहुंच गया। उसने तुरंत उस बूढ़े आदमी को ज़ॉम्बी से बचाया और फिर गांव वालों की मदद से दरवाजा दोबारा बंद कर दिया जिससे ज़ॉम्बीज़ बाहर ही रुक गए। लेकिन अफसोस बूढ़े आदमी को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। उसका ज़ॉम्बी बनना अब तय था। इसी बीच बानू बच्ची को लेकर उस कमरे में चली गई जहां गांव वाले छिपे थे। फिलहाल यही जगह सबसे सुरक्षित थी। उसने बच्ची से कहा कि वो किसी भी हालत में इस कमरे से बाहर न निकले और किसी को अंदर न आने दे सिवाय उसके और शिरोय के। बच्ची को बानू पर पूरा भरोसा था इसलिए उसने उसे पिता के बम फोड़ने और कमांडर के शरीर पर कर्नल के कब्जे वाली सारी बात बता दी। दरअसल जब कमांडर ने बच्ची को सौंपने की बात कही थी तभी बानू को शक हो गया था कि दाल में कुछ काला है और छोटी बच्ची की बातों से उसका शक यकीन में बदल गया। कमांडर को अंदर और गड़बड़ी करने से रोकने के लिए बानू तुरंत हॉल में गई और उसकी सच्चाई सबके सामने ला दी। कमांडर ने जाहिर तौर पर इस बात से इनकार किया लेकिन चुपके से ज़ॉम्बीज़ को हमला करने का आदेश दे दिया। पलक झपकते ही ज़ॉम्बीज़ की भीड़ मिलिट्री कैंप की तरफ टूट पड़ी और दरवाजों खिड़कियों को पागलों की तरह पीटने लगी। पुलिस की टीम अब अपनी जान पर खेलकर ज़ॉम्बीज़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी। इसी अफरातफरी में कमांडर वहां से खिसक गया और बच्ची के कमरे के बाहर आकर उसे दरवाजा खोलने के लिए फंसाने लगा। बच्ची पहले से ही कमांडर से डरी हुई थी इसलिए उसने दरवाजा नहीं खोला। तभी उसका पिता भी दरवाजे के बाहर आ गया। ऐसा लगा कि वो अपनी बेटी को बचाने आया है लेकिन असल में वो एक पिता के तौर पर कर्नल के साथ सौदा करने आया था। ये सुनकर कमांडर तुरंत अंधेरे में छिप गया और अगले ही पल कर्नल खुद उसके पीछे खड़ा था। दरअसल कर्नल की डायरी पढ़ने के बाद बॉस भी उस दुष्ट देवता की शक्ति पाना चाहता था। इससे वो जो चाहे कर सकता था और बेहिसाब दौलत और ताकत पा सकता था। अगर कर्नल उसे अपनी थोड़ी सी शक्ति दे दे तो वो इसके बदले में अपने ही बच्चे की बलि देने को तैयार था। कर्नल ने बिना सोचे तुरंत इस सौदे के लिए हाँ कर दी। लेकिन दरवाजा खटखटाने वाला भले ही उसका पिता था। बच्ची सिर्फ बानू की बात मान रही थी और उसने दरवाजा नहीं खोला। जब कोई तरकीब काम नहीं आई तो बॉस बहुत बेइज्जत महसूस कर रहा था और उसने कोई दूसरा तरीका आजमाने का सोचा। इधर पुलिस वालों ने काफी देर तक लड़कर आखिरकार ज़ॉम्बीज़ के पहले हमले को रोक लिया था। वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी ज़ॉम्बी बन गया। उसकी पत्नी ने बिना कुछ सोचे अपने हाथ में पकड़ी दरांती से अपने पति को मार दिया। उसे अपने ज़ॉम्बी बन चुके पति को इस तरह मारते देख हर्क ने भी सच्चाई को कबूल किया और अपने ज़ॉम्बी बन चुके चचेरे भाई को खत्म कर दिया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बॉस अपना मकसद पूरा करने के लिए चुपके से पीछे का दरवाजा खोलकर ज़ॉम्बीज़ को अंदर लाने की कोशिश करेगा। गनीमत रही कि बानू ने उसे सीसीटीवी में देख लिया और तुरंत उसे रोकने दौड़ पड़ी। बॉस फिर भी नहीं माना और उसने बानू को पैसों का लालच देने की कोशिश की। बानू जाहिर तौर पर उसकी बातों में नहीं आई लेकिन उसे भनक तक नहीं लगी कि बॉस ने दरवाजा खोलने वाला चाकू चुपके से उठा लिया था। इसके बाद बॉस ने पीछे का दरवाजा खोल दिया और ज़ॉम्बीज़ को अंदर कर दिया। बानू वही ज़ॉम्बीज़ की भीड़ में दब गई। ये देखकर शिरोय को बहुत दुख हुआ लेकिन ज़ॉम्बी पलक झपकते ही हॉल में घुस आए थे। उनके पास हथियार उठाकर लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा थे और एक सिपाही को उन्होंने सबसे पहले जमीन पर गिरा दिया। बाकी लोग पीछे हटकर उस कमरे के बाहर आ गए जहां बच्ची छिपी थी। कमांडर अभी भी दरवाजे पर डटा था। वो लोहे का दरवाजा ही उनके बचने का आखिरी रास्ता था। शिरोय ने जल्दी से बच्ची से दरवाजा खोलने को कहा लेकिन बच्ची को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी जो उसे दरवाजा खोलने से मना कर रही थी। दरअसल ये भी कमांडर की ही चाल थी। शिरोय को जाकर उसे बेहोश करना पड़ा लेकिन कमरे के अंदर मौजूद माँ अब आजाद हो चुकी थी। गांव वालों के इंतजाम उस ज़ॉम्बी बन चुकी औरत को रोक नहीं पाए। अपनी माँ की डरावनी हालत देखकर बच्ची ने डर के मारे तुरंत दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वे लोग कमांडर को खींचते हुए कमरे में घुसे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ भी उनके पीछे आ गई। दोनों ने अंदर से कुंडी लगाई और जल्दी से बच्ची के ऊपर से उसकी माँ को हटाया, फिर उसे पर्दे के पीछे ले जाकर वही खत्म कर दिया। ये दरवाजा बहुत मजबूत था इसलिए वे फिलहाल सुरक्षित थे लेकिन इसका मतलब ये भी था कि वे अब अंदर फंस गए थे। तभी कमांडर को भी होश आ गया। शिरोय को पता था कि उस पर बस कब्जा
कब्जा हुआ है और उसने कोई बड़ी गलती नहीं की है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उसे कमांडर को रस्सी से बांधना पड़ा। अचानक वॉकी टॉकी पर मदद की आवाज आई। हर्क और गांव वाले भी ज़ॉम्बीज़ की वजह से एक कमरे में फंस गए थे। लोहे का दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था, इसलिए दोनों ने शिरॉय से मदद मांगी। शिरॉय ने ऊपर से तो हाँ कर दी, लेकिन असल में उसने उन्हें न बचाने का मन बना लिया था। आखिर इस समय वे खुद अपनी जान बचाने में लगे थे। तभी बॉस के असिस्टेंट ने कहा कि उसके पास एक तरकीब है। दरअसल उसे वहाँ एक तोप और बहुत सारा बचा हुआ बारूद मिल गया था। एक बम एक्सपर्ट होने के नाते उसे यकीन था कि वो कमरे की चीजों से ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए एक बड़ा बम बना सकता है। उसने बहुत सारे बारूद को लोहे की कीलों के साथ मिलाकर तोप में भर दिया और डंडे से अच्छी तरह दबा दिया। इस तरह उसने एक बेहद खतरनाक हथियार तैयार कर लिया। दोनों ने मिलकर तोप का निशाना दरवाजे की तरफ किया और फिर सीधा दरवाजा खोलकर ज़ॉम्बीज़ को अंदर आने दिया। ये देखकर ज़ॉम्बीज़ भी एक पल के लिए हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। जब सही मौका आ गया तो शिरॉय ने बिना सोचे बम में आग लगा दी। इस बम का धमाका सच में बहुत जबरदस्त था। पलक झपकते ही सारे ज़ॉम्बीज़ के चीथड़े उड़ गए। उन्होंने कमांडर को कमरे में ही मरने के लिए छोड़ दिया और जल्दी से बाकी दोनों को बचाने निकल पड़े। शिरॉय ने अपनी बंदूक से दरवाजे पर खड़े ज़ॉम्बीज़ को मार गिराया। पांचों लोग आखिरकार एक साथ आ गए। लगातार अंदर घुस रहे ज़ॉम्बीज़ को देखकर भी शिरॉय को भागने की कोई जल्दी नहीं थी। उसे जाकर कर्नल का किस्सा हमेशा के लिए खत्म करना था, वरना अगर उन्हें ये बच्ची नहीं मिली तो वे किसी और को पकड़कर बलि चढ़ा देंगे। अगर उन्होंने एक बार बलि दे दी और पहाड़ से भाग निकले तो पूरे भारत में तबाही मच जाएगी। बाकी लोगों ने भी शिरॉय के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें एक अच्छा प्लान बनाना था। गांव वालों के साथ वे सब गांव के उस मंदिर में पहुंचे जहां लोग उस दुष्ट देवता की पूजा करते थे। वहां लकड़ी के तख्तों के नीचे कुछ बम रखे थे जो उन्होंने गांव तोड़े जाने से बचाने के लिए रखे थे, लेकिन उनका कभी इस्तेमाल नहीं हो पाया। उन्होंने तय किया कि वे बम को एक कपड़े की गुड़िया में छिपाएंगे और मौका मिलते ही कर्नल को उड़ा देंगे। प्लान थोड़ा बेवकूफी भरा था, लेकिन अभी उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अभी उन्होंने कुछ शुरू ही नहीं किया था कि वॉकी टॉकी से आवाज आई। मदद के लिए आने वाली सेना की टुकड़ी अब गांव के पास पहुंच चुकी थी। शिरॉय उन्हें खतरे के बारे में बताने ही वाला था कि वॉकी टॉकी का सिग्नल अचानक चला गया। मजबूरन उन सबने अलग अलग काम करने का फैसला किया। शिरॉय, असिस्टेंट और छोटी बच्ची प्लान के हिसाब से कर्नल को उड़ाने सुरंग की तरफ गए, जबकि गांव वाला और हर्क उन दो सैनिकों की मदद करने गए। अच्छी बात यह थी कि वे दोनों सैनिक बिल्कुल ठीक ठाक वही खड़े थे और ज़ॉम्बीज़ ने उन पर हमला नहीं किया था। लेकिन अगले ही पल किस्मत खराब निकली और ज़ॉम्बीज़ ने अचानक हमला करके एक सैनिक को गाड़ी के नीचे खींच लिया। दोनों ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन दूसरे सैनिक को भी जमीन पर गिरा दिया गया। आखिरकार ये दोनों बेचारे भी ज़ॉम्बीज़ का खाना बन गए। जब उन्होंने देखा कि और भी ज़ॉम्बी तेजी से आ रहे हैं तो वे दोनों तुरंत गाड़ी में छिप गए। ज़ॉम्बीज़ ने पल भर में आकर गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। इसी बीच मंदिर में बम बना रहे उन 3 लोगों पर भी खतरा आ गया था। असिस्टेंट बस गुड़िया को लपेटने के लिए बाहर से एक कपड़ा लेने आया था, लेकिन अचानक कमांडर ने आकर उसे मार दिया। फिर कमांडर ने मंदिर में घुसकर सीधा छोटी बच्ची पर हमला कर दिया। शिरॉय ने बिना सोचे तुरंत उसकी जांघ पर गोली मार दी। अब वो भी कोई रहम नहीं खाने वाला था और उसने कमांडर को सीधे जान से मारने की सोची, लेकिन उसने कर्नल की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया था। बस एक बार आंखें मिलते ही वह उसके काबू में आ गया। अगले ही पल ज़ॉम्बीज़ की फौज ऐसे पीछे हट गई जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। जब गांव वाला मौका पाकर चाबी उठा लाया और गाड़ी चलाकर मंदिर वापस पहुंचा तो वहां सिर्फ कमांडर ही था। दरअसल कर्नल उसके शरीर से निकलकर अब शिरॉय के शरीर में घुस चुका था। छोटी बच्ची को भी वे अपने साथ ले गए थे। कमांडर को लगा कि ये सब उसकी गलती है, इसलिए उसने खुद पर ही बंदूक तान ली। उन दोनों को पता था कि छोटी बच्ची को सुरंग में ले जाया गया है, इसलिए वे गाड़ी लेकर तुरंत वहां पहुंच गए। लेकिन तब तक शिरॉय, जिस पर कब्जा हो चुका था, बच्ची को जबरदस्ती सुरंग में ले गया। बच्ची के जोर जोर से रोने और मदद मांगने के बीच शिरॉय उसे बलि वाले मंदिर तक ले गया। बच्ची ने वहां अपने पिता को एक पिंजरे में बंद देखा। उसके हाथों में अभी भी बम का एक बंडल था। असल में जब उसने ज़ॉम्बीज़ को कैंप में घुसाया तो वो तुरंत सुरंग में कर्नल से अपना सौदा पूरा करने आ गया था। कर्नल कहीं धोखा न दे दे इसलिए वो बम लेकर आया था, लेकिन उसे उस दुष्ट देवता की शक्ति तो क्या मिलती, उल्टे वो खुद ही पिंजरे में बंद हो गया। बच्ची ने अपने पिता से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वो तब तक अपने होश खो चुका था। शिरॉय ने बच्ची को जबरदस्ती वेदी पर लिटा दिया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। बच्ची लगातार शिरॉय अंकल पुकारती रही ताकि उसे कुछ होश आ जाए। उसके बुलाने का असर हुआ। शिरॉय ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से कर्नल के चंगुल से अपने शरीर का कंट्रोल वापस ले लिया। उसने बच्ची को तसल्ली दी कि वो उसे कुछ नहीं करेगा, लेकिन कर्नल अपने असली रूप में आ गया और उसने शिरॉय का हाथ पकड़कर जबरदस्ती बलि देनी चाहिए। उसी पल शिरॉय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चाकू पलटकर सीधा कर्नल के मुंह पर मार दिया। फिर उसने अपनी बंदूक निकालकर उस पर तब तक गोलियां चलाई जब तक वो जमीन पर नहीं गिर गया। उसी वक्त गांव वाला और हर्क भी अपनी गाड़ी लेकर सुरंग में आ पहुंचे, लेकिन कर्नल अचानक खड़ा हुआ और उसने शिरॉय की गर्दन पर काट लिया। इसके तुरंत बाद बाहर से ज़ॉम्बीज़ अंदर आ गए और उसे जमीन पर गिराकर पागलों की तरह नोचने लगे। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में शिरॉय को उस बच्ची के पिता के पास रखे बमों का ध्यान आया। उसने जोर से चिल्लाकर बच्ची को बम फोड़ने के लिए कहा। बच्ची को अपने बैग में रिमोट मिल गया, लेकिन वो वही खड़ी रही और उसने बटन नहीं दबाया। उसका पिता भले ही एक बुरा इंसान था, लेकिन आखिर उसने ही उसे पाला था, इसलिए बच्ची उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि शिरॉय को ज़ॉम्बीज़ ने मार डाला है और वो हिल भी नहीं रहा है, तब बच्ची ने हिम्मत करके अपना फैसला ले लिया। जब हर्क और गांव वाला गाड़ी लेकर अंदर जा रहे थे, तभी आगे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। सारे ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़े और बुरी तरह तड़पने लगे। जैसे जैसे धुआं छंटने लगा, बच्ची सामने दिखाई दी। आखिरकार उसने बम फोड़ दिया था। बचे हुए तीनों लोग गाड़ी लेकर सुरंग से बाहर निकल आए। अब सुबह हो चुकी थी। उन्हें लगा कि खतरा अब टल गया है, लेकिन जैसे ही हर्क ने रेडियो पर हेडक्वार्टर से बात करनी चाहिए तो सामने से सैनिकों की मदद मांगने की आवाज आई। छोटी बच्ची ने जल्दी से कर्नल की डायरी खोली और उसके आखिरी कुछ पन्नों पर कुछ बहुत ही डरावनी बातें लिखी देखी। इसका मतलब था कि 100 साल से भी पहले मरे हुए सभी लोग उस दुष्ट देवता के श्राप से ज़ॉम्बी बन जाएंगे। इस समय पूरे भारत पर हमले हो रहे थे। एक न्यूज रिपोर्टर समुद्र किनारे से
से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था और तभी समुद्र से बहुत तेज और डरावनी आवाजें आने लगी। टीवी पर कई पुरानी नावें दिखाई देने लगी जिन पर अंग्रेजों के झंडे लगे थे। पुराने अंग्रेज शासक अब ज़ॉम्बीज की फौज बनकर वापस आ गए थे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।